है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन, है ना। तो इसको देखते हैं कैसे कैसे। पहले कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपका जो क्लास का जो मतलब चैप्टर का एक्सरसाइज रहेगा उसको डील करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। शुरू करें? चलिए पहले बता दें अभाज्य गुणनखंड। अच्छा एक बताइए तो, अभाज्य संख्या आप लोग को याद है? यस सर। क्या होता है अभाज्य संख्या? 100 तक में 25 होते हैं ऐसी संख्या जो एक किससे लगे, एक और अपने बस इसी से ना। जैसे दो किससे विभाजित होता है? एक और सिर्फ और दो से, ठीक है। तीन किससे विभाजित होता है? एक और कम से कम दो संख्या से विभाजित भी होना चाहिए, है ना। इसे एक इसलिए नहीं लेते हैं कि एक सिर्फ एक ही से विभाजित हो रहा है ना, समझे। इसलिए कम से कम कितने संख्या विभाजित होना चाहिए? मतलब दो से ज्यादा भी नहीं, दो से होना चाहिए। एक अपने से अब एक से। उसके बाद 5, एक और किससे? तो ऐसे करके भाज्य गुणनखंड आपका 100 तक अगर हम लिख के दिखाएं तो कितना देर लगेगा? कुछ नहीं, 2 3 5 7 11 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 38, 43, 41 43 और 53 और 61 67 71 73 79, उसके बाद 89 और 100 तक में लगभग ये अभाज्य संख्या है ना। और पूछेगा कि दो अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन बोलेंगे आप लोग? 57, ठीक है ना। अब इसका इसी संख्या से गुणनखंड होगा, इतना ही संख्या से गुणनखंड होगा, मतलब जो अभाज्य संख्या है। जैसे मान के चलिए 10 लिए तो इसका भाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5, 2 और 5। आया समझ में? क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। अभी क्या हम 28 को ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं? ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 14 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। आया समझ में? नहीं ना कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया ना, कि वैसी संख्या जो क्या हो, अभाज्य हो। जैसे 21 को तोड़ना होगा तो 3 और 7 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। हाँ, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आगे समझ में? 100 को तोड़ना होगा। किसको तोड़ना होगा बाबू? 100 को। तो क्या करिएगा? 100 को तोड़ना था 2 2 5 और यही ना। हाँ? क्योंकि चारों देखिए अभाज्य संख्या दिखाई देता ना। 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी। और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? और आप अथी चालू करिए तो जाके इन्वर्टर कट जाएगा लाइन, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आते समय इन्वर्टर ऑन करना चाहिए आप लोग। चालू हो गया? नहीं चालू हुआ? और दबाओ अंदर से। हाँ चालू हो गया। चलो अब एक और चीज देखते हैं, बीजीय व्यंजक। किसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका अब गुणनखंड करके देखेंगे। देखिए x एक संख्या है, x क्या है? एक। अब बताइए तो कितने ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? बोल सर इसको कैसे पता चलेगा? इसका कोई मान रखना होगा ना। लेकिन तत्काल समझा दें कि इसका एक मल्टीप्लिकेशन है और x है। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड का नियम पालन कर रहा है ना, एक और अपने आप से, है ना, एक और अपने आप से लग रहा है ना, इसके अलावा किसी से। तो यह अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए ना, अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर इसको कहे कोई मान के संख्या ले तो मानने के बाद उपरांति बदल जाएगा। तत्काल यह अभाज्य गुणनखंड का नियम पालन कर रहा है, अभाज्य संख्या का नियम पालन कर रहा है ना। सर एक से भी लग रहा है और एक से, अपने आप से भी और एक से, है ना। तो आप कर रहे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों का। तो आप एक कुछ एग्जांपल दिए हैं जो आपका एनसीईआरटी बुक्स में है। 6xy और 3y। 6xy को पहले करते हैं, 6xy को पहले करते हैं तो क्या लिखेंगे? 6 का मल्टीप्लिकेशन याद है, 2 गुने और x गुने इसका हो गया। और 3y का क्या होगा? 3 इंटू। अब कुछ भी तुम्हारे सामने रख दे, कोई दिक्कत होगा तुमको किसी प्रकार का? अगर हम बोले 49 x स्क्वायर y है तो क्या करोगे? 7 इंटू 7 इंटू x इंटू x इंटू। क्या इसमें कोई समस्या उत्पन्न होगी आपको? कभी भी, क्योंकि इजी है, इसमें कोई भार है? एक आपको हम अगर एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल कि हमको बताइए 100
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या करिएगा आप? तो सर 2 2 5 5 ए बी, क्या इसमें भी कोई इस प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुआ? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं ना? समझा रहा ना? सार्वगुणनखंड विधि, सार्व का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है? कॉमन। तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टराइजेशन हम बताया था ना, जैसे बोले कि इसमें भी राम है और इसमें भी राम है। अरे बचपन में गेम खेला था दूधा भाता वाला, या कहता था कि कुछ रहता दोनों दिन से रहेगा, कुछ उसको बोलता तुम लोग, दोनों दिन से रहता था, यहू टीम में रहेगा और यहू टीम में रहेगा, है ना? बोलते कॉमन, क्या बोलते उसको? कॉमन। तो यही कॉमन है, राम कबड्डी खेलेगा ए टीम से भी और कबड्डी खेलेगा, तो कौन कॉमन हो गया इसमें? सार्व कौन हो गया? राम क्या हो गया? सार्व हो गया, ठीक ना? तो देखिए, तो हम अगर बोले कि 3x और 9, तो इसको पहले क्या करते हैं? इसको गुणनखंड से फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टर में बदलते हैं इसको। तो 3 इंटू एक्स लिख दे इसको, प्लस 3 इंटू 3 लिख दे। अब इसमें दो बताया था ना, कितने पद हो गए इसमें? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? इस पद में क्या कॉमन मिला जो इसमें भी शामिल है? 3 है। 3 इसको निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा और इसमें क्या बचेगा? कोई दिक्कत अभी तक? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं एक 50 ले लेते हैं और x ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है? प्लस 100x कर देते हैं। चलिए इसको भी क्यूब कर देते हैं आपको समझने के लिए, कर दें, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसको फैक्टराइज करिए, 2 गुने 5 गुने x गुने, अच्छा पद इसमें कितने हैं? तो पद कितने हैं? कितने पद हैं? और समान पद है कि अलग अलग पद है? अलग अलग पद है, ठीक ना? क्योंकि प्लस से या माइनस से सेपरेट होता है। पद किससे सेपरेट होते हैं? प्लस या माइनस से। अब इसको करके देखिए, 10 को 2 इंटू 5 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए इसमें कॉमन, देखिए तो मिलाइए, तो क्या उसमें 2 है? बोले सर है। 5 है? बोले सर है। और इसमें है ये नहीं, इसका तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक्स कॉमन है? बोले सर है। एक्स और कॉमन है? बोले सर है। तो जो कॉमन उसको बाहर करिए, 2 5 एक्स और इसमें क्या बच गया? ये कॉमन क्या बचा? 5 बच गया ना, बचा हुआ। इसमें क्या बच गया? कुछ बचा? खाली क्या बचा? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत है? घूम रहा है वो, अच्छा बोलना चाहिए ना कि सर निकल गया है, हालांकि वो नीचे है, उसको दिखेगा नहीं। चलिए बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस पदों का कह रहा है कि समूहन करना है, क्या करना है इसको? और हम क्या कह के ना इसमें इसको, इसमें क्या बोले थे? पुनः समूहन। पुनः समूहन माने दोबारा करना होगा इसको 2 बार। पहले क्या करना है ना कि टर्म, देखिए कोई ऐसा टर्म लेना है ना जो जिसमें कोई एक चीज तो शामिल होना चाहिए, तो एक टर्म बनाते समझने के लिए, इसको एक टर्म बना देते हैं और इसको, है ना, ताकि कुछ कॉमन निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखो तो बाबू, 3xy को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। और 3y को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू, पहले ए को ले लेते हैं पहले। अब देखो तो इसमें क्या कॉमन मिला? 3 और 3 और, तो 3 इंटू वाई कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा बाबू इसमें? अच्छा इसको एक में भी लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ छूटेगा दिखाने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक हम रख सकते हैं ना। तो देखिए 3y कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बच गया? क्या बच गया यहाँ पे? अब यहाँ क्या बच गया? बच गया ना। अब यहाँ देखिए, इसके लिए देखिए, तो 5 इंटू क्या लिखने? x प्लस 5 इंटू 1, है ना। अब इसमें देखिए तो क्या कॉमन निकल रहा है? तो देखिए सर इसमें 5 है और इसमें भी, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा? x और इसमें क्या बचेगा? 1। आज में कुछ नहीं करना है, बस हम क्या किए? उसको अलग किए हैं और जो दोनों में शामिल है उसको क्या कर दिए? बाहर। अब इसमें 2 टीम है, एक टीम ए है एक टीम, देखो तो इस टीम में 5 है, इस टीम में भी 5 है, इस टीम में देखो तो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें y है, इसमें भी y है, जो है निकाल दिए बाहर। अब दोनों को समूहन करते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3y इंटू एक्स प्लस, और प्लस का प्लस ही रहेगा, ई वाला प्लस है, देखो ई वाला प्लस कहाँ है? ये वाला। अब क्या है यहाँ पे? क्या निकल गया? 5 कॉमन निकल गया और क्या बच गया? x प्लस। अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा 2 टर्म बन गया। क्या बन गया इसमें? एक टर्म, एक
बन गया ना बबुआ, इसमें भी 2 टर्म बन गया। अब दोनों टर्म में फिर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस, देखो तो एक्स प्लस 1 इसमें भी है कॉमन, तो एक्स प्लस 1 इसमें आ गया। अब एक्स प्लस 1 निकल गया बाहर, तो इसमें क्या बच गया 3, इसमें क्या बच गया, क्या बच गया, यही होगा कि पुनः समूहन हुआ। एक बार यहाँ किए और यहाँ दोबारा किए, तो पुनः संशोधित किया, यानी पूरा समूहन किए हैं, तो फैक्टराइज ऑफ रीग्रुपिंग, माने वापस फिर क्या करें, उसको टर्म को रीग्रुप कर रहे हैं 2 बार, एक बार इधर किए पहला के लिए और उसके बाद फिर यहाँ किए। कितने लोग समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और कॉपी करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए हम कोई एक टर्म ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं 10x प्लस यहाँ ले लेते हैं 5x। अब इसमें एक बार देखिए तो क्या कॉमन मिलेगा, भाई सर इसमें 10 है तो यानी 2 गुने 5 गुने x गुने y होगा, इसमें क्या मिलेगा 5 गुने x। अब देखिए तो इस दोनों में टर्म एक अलग हो गया, अभी टर्म दोनों में देखो तो क्या शामिल है, सर यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 निकाल दे बाहर, जो निकल गया उसको क्या करो मन से हटा दो उसको, फिर x यहाँ भी है x यहाँ भी है, उसको भी निकाल देते हैं, निकाल दिए। अब x निकाल दिए, यहाँ भी x निकाल दिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है ना। अब देखिए तो 2 यहाँ बच गया, 2y बच गया, तो यहाँ क्या बच गया अंदर में, आई प्लस है तो 1 बच गया। वही चीज को वहां हम किए हैं यहाँ, कि पहले हम एक का कॉमन x, इसका पहले किए सॉल्व, अब इसका यहाँ किए, फिर दोनों को अरेंज करके यहाँ लिखे, फिर उसमें भी जो कॉमन था निकाल लिए, तो 2 बार हुआ, रीग्रुपिंग हुआ, टर्म्स का क्या हुआ, रीग्रुपिंग क्या हुआ। आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे और उसको करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू होता है 7.1, है ना। अपने किताब से प्रश्न को मिलाते चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बाय मिस्टेक प्रिंट क्या होता है ना कि टाइपिंग करने में एरर हो जाता है। तो चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन न हो, क्या निकालना है यहाँ पे, कॉमन। कॉमन मैंने जो दोनों में शामिल हो, यही ना। चलिए देखिए तो 5x को क्या लिख सकते हैं 5 गुने, और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने। अब आंख मूंद के जवाब दोगे, क्या आंख खोल के, कि कौन दोनों में शामिल है। देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया, क्या इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिए तो 3 टर्म हो गया, इसमें हो गया 3 इंटू, इसको 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू, बोलो सर 6 को लिखे हैं, अब एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखे हैं, एक्स इंटू एक्स। 9x क्यू को लिखेंगे 3 इंटू, अब एक्स क्यू है, एक्स कितना बार होगा, बहुत अच्छा। अब देखो तो दोनों में, अच्छा 3 बार एक्स है ये वाला। चलिए अब ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए कि तीनों में कौन शामिल है, क्या 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो जब तीनों शामिल इसमें है, पूरा ध्यान से, अगर तीनों शामिल है बाबू, यहाँ भी है, यहाँ भी है और है, तो जब है तो 3 बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत। अब मिलाइए तो यहाँ पे वापस x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तीनों में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा गुना में कि भागा में, x। अब जो बच गया इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब इसमें 1 है तो क्या बच गया उसमें, लेकिन हमको कॉमन थोड़ा ना लेना है, हम तो सिर्फ बताना है कि जो कॉमन है बता दो। तो क्या निकल गया यहाँ पे 3 इंटू एक्स, यानी क्या कॉमन निकला 3x निकला। 3 हम कॉमन लेने लगे थे, कॉमन थोड़ा लेना, हम लोग को बताना है कि जो दोनों में कौन शामिल है, कौन शामिल है 3x। कोई दिक्कत किसी को, आगे। अब जल्दी जल्दी बनाते चलते हैं। लाइए तो 2pq, 2 इंटू पी क्यू, 2pq, यहाँ 2 इंटू क्यू, 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू, देखो तो पी क्यू इसमें है लेकिन पी क्यू इसमें नहीं ना है, क्या है सिर्फ, क्या है सिर्फ, क्या है क्यू, तो क्यू बाहर आ गया। देखिए 2 है, 2 है तो 2 आ गया, तो 2 क्यू हो गया, क्या हो गया 2 क्यू। कॉमन क्या निकल गया, क्या निकल गया। यहाँ देखिए तो 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू, और y को क्या लिख सकते हैं -32 है, तो 2 कितना बार आएगा, -32 लिख दिए। -32 को फैक्टराइज करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो ऐसा करना, यही तो फैक्टर करते हैं मन में, हमको याद है ऐसे कर लेते हैं, तो नहीं कर लेना ऐसे 5 बार है ना, 2 3 4 और 1, 1 2 3 4 5,
और देखिए क्या है उसके बाद x है और y दो बार है, x एक बार है और y। अब ध्यान से मिलाना कॉमन, क्या मिलाना है? क्या 2 इसमें है? इसमें भी 2 है। चलिए आपके सामने प्लस से वाला भी लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा। प्लस ले लिए और 2 है इसमें, इसमें भी है और इसमें है, इसमें भी है। अब तो नहीं ना है, 3 बार मिला ना, कितने बार मिला? अब x मिलाओ, x कितने बार है? इसमें x है, x इसमें ज्यादा लेकिन इसमें x है 2 बार नहीं। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? तो जो लाल लाल है वही ना कॉमन मिला, तो कॉमन क्या निकलेगा? 2 गुने 2 गुने गुने x गुने ये कॉमन करोगे तो क्या होगा? 2 दूने 4 दूने 8 x y। कोई दिक्कत? ठीक है, बनेगा ये वाला? कोई दिक्कत है इसमें? 3 इंटू, अच्छा चेंज खत्म हो गया वो, अच्छा नहीं आ गया कि निम्नलिखित व्यंजकों, जितने यहाँ पे व्यंजक है उसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करके इसमें से कॉमन को क्या कर लेना है? बाहर। तो देखो तो बाबू करके 3 इंटू माइनस का, अब 36 को लिखेंगे 2 गुने, बहुत अच्छा है ना। अब मिलाओ तो कॉमन, कॉमन मिलाइए, देखो तो 3 है इसमें, 3 है इसमें, बाकी कोई है और? तो बताओ बाबू कॉमन क्या ले लें? अंदर क्या बचेगा? x माइनस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? क्या कर बताओ तो बाबू, -5 a गुने प्लस 5 गुने, अब बताओ तो कॉमन कौन नहीं लेने आएगा? किसको नहीं लेने आएगा? 5 है इसमें, 5 है इसमें, a है इसमें, a है इसमें, कौन सा कॉमन मिला? बोलो सर 5 मिला। कौन मिला बाबू? 5 मिला। माइनस में भी ले सकते हैं लेकिन अभी दो तरह से इसको बना के दिखाएंगे। 5 ले लिए कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा? एक a बचेगा और एक और क्या कॉमन लिए? 5 और एक ठो a, अंदर क्या बच गया? -a, क्या बच गया? और यहाँ 5 a कॉमन लिए तो क्या बच गया? +5। कभी कभी क्या करेगा ना, माइनस से कॉमन ले लेगा, कोई बात नहीं है। एक आंसर तो आ गया हमारा, एक आंसर। इसको सॉल्व कर कैसे लिख सकते हैं? 5a इंटू a प्लस 5 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगला टर्म अगर कोई कहता है कि सर ऐसा ना लिखा है, कभी कभी क्या करेगा ना, इसको माइनस कॉमन ले लेगा, कोई बात नहीं, -5 कॉमन ले ले, हाँ, और a कॉमन ले ले इसमें। -5 यहाँ देखो, वहां छोड़ो, वो सब बाहर चलने दो, आएगा वो सब आने दो। अब नया टर्म वाला देखो करके, देखो इसमें से क्या कॉमन ले लिए? -5 a कॉमन ले लिए, क्या ले लिए? तो अंदर में क्या बच गया? a बच गया खाली, क्या बच गया? अभी प्लस है, माइनस माइनस प्लस करना, तो यहाँ क्या लेना होगा? माइनस, और क्या बच गया? 5 में क्या बच गया? तो दूसरा आंसर ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो दूसरा आंसर हो सकता है ना, हाँ, दूसरा आंसर ये भी हो सकता है। चलिए अगला बना के दिखाएं, ये बना लोगे? कोई हार है? सब बन गया है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ऐसा डायरेक्ट तुम कॉमन देखो, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दो, 9 x इसका कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 -3, डायरेक्ट आंसर है ना। इसका भी करेंगे, 21 और 27 में कॉमन हो क्या होता है? 3 होता है ना, और 3 गुने 3 निकल गया, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, तो क्या x स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा और y स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा? हाँ, क्या बचेगा? इसमें 7 बचेगा, और एक y बेसी है तो y बचेगा, प्लस है 3 है 9, इसमें x ज्यादा तो x, डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? बना लोगे इसको भी? अब आते हैं गुणनखंड कीजिए। अब क्या करना है? गुणनखंड करना है। अच्छा सेम चीज जो तीसरा का बताए थे, समझा रहे थे तीसरा का, वही है, एगो बनाएंगे सब बन जाएगा। देखना एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x इंटू, और इसको a इंटू, कोई दिक्कत इसको लिखने में? माइनस b इंटू और a इंटू। अब तुमको इसको मन में 2 टर्म बना लेना है, इसको एक टर्म यहां तक के लिए और एक टर्म यहां तक के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो देखो ध्यान से कि इसमें कौन शामिल है? a x, और इसमें भी
तो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पे क्या है इसमें कौन कॉमन है देखो तो b, कौन कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x माइनस a। अब देखो कैसे किए, यहाँ करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये दोनों मिलना भी चाहिए क्योंकि आसान होता है। अब देखो तो ये दोनों में से कौन कॉमन मिल रहा है x माइनस, और इसमें से x माइनस ए पूरा निकल गया, ये वाला पूरा, तो क्या बचेगा x, और ये में क्या बचेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, कोई दिक्कत, छापने की जरूरत पड़ रहा है, इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको करेंगे 6, 6 का 6 का लिखेंगे पूरा, 2 गुने a गुने b गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने a गुने c, 2 गुने b गुने। अब हम बोले थे ना कि 2 टर्म बना लो, b स्क्वायर तक एक बार लेके चल जाओ, अब इसको एक बार लेके चल जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो 2 3 मिल रहा है, इसमें 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, a मिल रहा है, b मिल रहा है, इसमें b मिला, तो कौन कॉमन होगा, तो क्या बचेगा 6a, क्या बचेगा माइनस, क्योंकि एक निकल गया तो क्या बचेगा b, क्या बचेगा, इसमें देखो प्लस है तो, अब ध्यान दो 2 2 3, 2 क्या निकलेगा यहाँ पे 2 निकलेगा, इसमें 3 है, a है, c है, तो सा c है, तो निकालो 1 2 निकल गया और एगो c निकल गया, 1 2 निकल गया, एगो c निकल गया, बताओ तो क्या बचेगा 6a माइनस, देखो तो यहाँ भी 6a माइनस b, यहाँ भी 6a माइनस b है, इसको भी रीग्रुपिंग हो रहा है, 2 बार, 1 बार कर दिए, अब एक टर्म इसको मान लो एक टर्म। अब देखो तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है सर, 6a माइनस b, 6a माइनस निकाल लो 6a माइनस, अब बताओ इसको हटा दे और इसको भी हटा दे तो ये दोनों प्लस के बीच में सेपरेट हो जाएगा b प्लस, कोई दिक्कत, आंसर सब मिलाते चलना, बना लोगे, बन गया, ये खत्म, तो अंत वाला खाली बना देते हैं वो। देखो तो x क्यू को क्या लिख सकते हैं, x गुने और 3 इंटू एक्स गुने प्लस है तो x और माइनस x है, x रहेगा तो 1 ले लेना है, एक सिंगल डिजिट है तो उसमें क्या ले लेना है, और 3 भी है तो क्या ले लेंगे 3 इंटू, और इसको में क्या करेंगे बाबू, 2 को ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप, अब एक बन गया 2 ग्रुप। अब ध्यान से देखो तो इसमें दोनों में क्या शामिल है, बोलो सर इसमें x है, इसमें भी एक और x है, तो 2 बार x ले ले तो x स्क्वायर डायरेक्ट ले ले, अंदर में क्या बचेगा x माइनस, इसमें x बचा, इसमें 3 बचा, कोई दिक्कत, प्लस के प्लस सेपरेट करेंगे, इसमें क्या कॉमन मिला, तो सर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मिला तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस, देखो तो फिर यहाँ मिल गई दोनों कॉमन, क्योंकि बाबू किससे सेपरेट है, अभी प्लस से सेपरेट है, अभी माइनस से सेपरेट नहीं, किससे सेपरेट है, सेपरेट बने वाला किससे, देखो इससे सेपरेट है, प्लस से सेपरेट है, तो कितने इसमें टर्म्स मिल गए 2, कितने टर्म्स मिल गए, तो 2 टर्म्स में देखो तो क्या कॉमन मिला सर, ये वाला कॉमन मिल रहा है x माइनस 3, ई निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा x प्लस से प्लस 1 का तो क्या हो जाएगा। ये चैप्टर हम खत्म कर दिए, आधा घंटा की क्लास में खत्म हो गया, और इसमें कोई भार भी, अच्छा बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत, इससे बहुत का होता है ना कि नहीं समझ में आता है, हालांकि हम तुम लोग को कोशिश करते कि पहले बढ़िया से एक बार अच्छा से पढ़ा दे, तब जाके यूट्यूब पर फिर से पढ़ाए, ताकि बाद में फिर याद करने का आसान हो। अभी लोग पढ़ी नहीं, तुम लोग नहीं ना पढ़ी, तो एक बार घर जाके बनाना, तरीका देखना, फॉलो करना, हम थोड़ा फास्ट बताते हैं, यूट्यूब में स्लो का ऑप्शन आता है, तुम क्या करना ना उसको 0.75 में कितना देखना, इसको x बोलते हैं, मतलब उतना क्या स्पीड से, तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे समझ में आएगा। जो छोड़ोगे क्लास तो उसमें तो हमारा गारंटी नहीं ना, छोड़ने के बाद हम थोड़ी ना गारंटी लेंगे, नहीं छोड़ोगे तो पूरा गारंटी लेंगे समझ में आने का। आया समझ में, कहीं भी चैप्टर में दिक्कत हुआ, अगला कौन है प्रश्नावली 7 पॉइंट, सेम चीज है ना, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा इसका, बाकी कोई दिक्कत होगा इसमें नहीं ना होगा। तो अगला वीडियो तो कल का क्लास है, परसों का, कल मैथ है कि साइंस है, साइंस है, तो कल साइंस है, मतलब अगला